दोस्तों अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया है, टॉपर्स की स्ट्रेटेजी देख ली है, नोट्स बना लिए है, फिर भी लगता है कुछ मिसिंग है, राइट? अगर आप फिजिकल ज्योग्राफी के लिए अभी भी कंफ्यूज हो तो ये 7 मिनट का वीडियो आपकी पूरी कंफ्यूजन दूर कर देगा, ठीक है? तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी वीडियो के एंड तक बने रहें। तो पहला जो हम लोगों का होगा इस वीडियो में, हम फिजिकल ज्योग्राफी को एकदम क्लियर तरीके से ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है? क्या पढ़ना है, कौन से सोर्स से पढ़ना है, कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को क्वेश्चन का जो लिंक है उसको करना है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। एक पेन ले लो और चेकलिस्ट बनाते चलो। ये वीडियो आपके हफ्ते भर की मेहनत बचा सकता है, ठीक है? मेन जो कंटेंट है आपका इस वीडियो का मेन जो कंटेंट है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले ये जो है लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड, जो कि हमारे क्लास 6 का एनसीईआरटी बुक से है, ठीक है? जो कि मैं पढ़ाती हूँ नॉर्मली इसी चैनल पे आरएटा एजुकेशन पे। अब जाओगे प्रीवियसली, ठीक है, अब सर्च करोगे इस चैनल पे लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड या ग्लोब, तो आपको मिल जाएगा। बहुत ही अच्छे से मैं पढ़ाई हूँ विद एग्जाम्पल्स, और ऐसे अट्रैक्टिव एग्जाम्पल बताई हूँ कि शायद ही कोई चैनल पे कोई ऐसा वीडियो होगा जो कि आपको तो मेरी तरह या जो ऐसा अट्रैक्टिव एग्जाम्पल जो मतलब इजीली आपके दिमाग में चले जाए, मैं आपको गारंटी देती हूँ, आप जान करके जरूर देख लें, ठीक है? इससे ये क्या होगा, इससे बेस्ट क्वेश्चन भी सॉल्व होता है, ठीक है? सेकंड क्या आता है, हार्ट की जो मूवमेंट होती है, रोटेशन एंड ये सारी चीज वीडियो में बता चुकी हूँ प्रीवियस में, जाके देखना आपको मिल जाएगा। रोटेशन रेवोल्यूशन क्या होते हैं, इससे क्या इफेक्ट देखने को मिलता है ना? जैसे सोल्स्टिस हो गया, इक्विनॉक्स हो गया, पोलर रीजन में 6 महीने दिन रात के घंटे, ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पिछले वीडियो। यूपीएससी ने डायरेक्टली सवाल यूपीएससी ने ये सारी जो है ना डायरेक्टली सवाल पूछे हैं सबसे, जैसे सोल्स्टिस हो गया है ना, इसीलिए। और साथ ही साथ मैं आपको बता देती हूँ इसके अलावा अर्थ के अंदर क्या होते हैं, क्रस्ट क्या है, मेंटल क्या है, कोर क्या है, ये सारी चीजें पूछी जाएगी, है ना? सेस्मिक वेव एंड प्राइमरी वेव, सेस्मिक वेव्स में मतलब जो टाइप्स होता है, प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स, है ना? आपको एक्टिव शैडो जोन्स है, इस चीज को समझना होगा। ये सारी चीजें क्या होंगी आपको मैं समझाती चली जाऊंगी। अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है या फिर यूपीएससी की तैयारी करनी है तो आप मेरे साथ क्या कर सकते हो, कमेंट्स में मुझे बता सकते हो, बोल सकते हो कि मैम ये टॉपिक का वीडियो अपलोड करें, तो मैं ये वीडियो बनाना शुरू कर दूँ। मैंने टॉपिक है ऐसे मैं भी बनाते रहूंगी, लेकिन अगर आप लोगों को पर्सनली कुछ चाहिए हो तो आप मुझे जरूर मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? फिर नेक्स्ट टॉपिक होगा प्लेट टेक्टोनिक डायनामिक, ठीक है? इससे क्या आ सकता है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या होता है, सी फ्लोर क्या होता है, सी फ्लोर जो स्प्रेड होता है, वो सारी चीजें क्या होती है, प्लेट बाउंड्रीज क्या होती है, फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड वोल्केनिक माउंटेन, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको यूपीएससी के लिए क्या करनी चाहिए, रिवीजन करनी चाहिए, ठीक है? रिंग ऑफ फायर और वोल्केनो क्लस्टर्स का कॉन्सेप्ट यूपीएससी फेवरेट है। मतलब जो रिंग ऑफ फायर होता है क्या, ये पैसिफिक ओशंस में हमें देखने को मिलता है, जो कि मैं पढ़ा चुकी हूँ। अभी हाल ही फिलहाल मेरा टॉपिक चल रहा है वीडियो हाइड्रोस्फीयर में, जिसमें पैसिफिक ओशंस में पढ़ाई हूँ, उसने बताया कि किस तरह से रिंग ऑफ फायर देखने को मिलता है, ठीक है? ये यूपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक होता है, आप जाके जरूर देखो, ठीक है? सेक्शन सी में क्या हो सकता है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है? आसमान, ये तो पूरा देख सकते हो, ये तो पूरा आसमान का खेल है। इसमें मतलब ये लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की कितने लेयर होंगे, ट्रोपोस्फेयर से लेकर के एक्सोस्फेयर तक, इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, जैसे ओजोन लेयर हो गया, जेट स्ट्रीम हो गया, है ना? ये सारी चीजें कहाँ पाई जाती है, जेट स्ट्रीम कहाँ चलती है, ये एनवायरमेंट से भी लिंक होता है साथ ही साथ, है ना? ये जो हमारा माहौल इससे भी लिंक होता है, क्योंकि ओजोन लेयर क्या करता है, हमारे माहौल में बढ़ती हुई गर्मी को रोकता है, सूरज की रोशनी को ज्यादा नहीं आने देता है। जेट स्ट्रीम एक ऐसी हवा होती है जो कि हमारे माहौल में उसके अलग अलग हमें इफेक्ट्स देखने को मिलता है, हमारे माहौल की जो क्लाइमेट है उसको इन्फ्लुएंस करता है ना? पीवी में जेट स्ट्रीम में प्रीवियस वीडियो में जाके पढ़ाई, तो आप जाकर के देख लो, ठीक है? विंड सिस्टम क्या होता है, प्रेशर बेल्ट क्या होता है, मानसून, ये सारे जो टॉपिक्स आएंगे, ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज, साइक्लोन्स का डिफरेंस, ये सारी चीजें पढ़नी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आप लोग लिखते चल जाओ, हर साल इन पे मतलब जो है ना क्वेश्चन आते रहते हैं। जो पहला जो थर्ड जो टॉपिक होगा इसमें क्लाइमेट टाइप्स,
है ना। जैसे क्लाइमेट एक्शन इम्पोर्टेंट हो, कोपेन काफी इम्पोर्टेंट है। कोपेन का क्लासिफिकेशन, हर क्लाइमेट जोन का एक रीजन याद रखना है ना। हर जितने भी क्लाइमेट जोन उसका एक ना एक रीजन तो आपको याद रखना ही होगा। सेक्शन डी में क्या है, ओशियोनोग्राफी, क्योंकि समुद्र का साइंस है ना, क्योंकि हम लोग सब ओशन समुद्र के रिगार्डिंग पढ़ने वाले हैं। ओशन फ्लोर फीचर्स, शेल्फ, स्लोप, ट्रेंचेस, ये सारी चीजें क्या होती है। अगर आपको इन सभी टॉपिक से वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में मुझे टेक्स्ट करो। मैं लिटरली कह रही हूँ, आप जिस दिन टेक्स्ट करोगे, जिस दिन बोलोगे कि मैम ये वीडियो पे चाहिए, मैं नेक्स्ट डे उसकी वीडियो और अच्छे तरीके से मैं बताऊंगी विद क्वेश्चंस एंड एमसीक्यू पे, है ना। ओशंस करंट, वार्म एंड कोल्ड, है ना। ओशन करंट भी मैं बता चुकी हूँ पिछले वीडियो में, जब मैं ओशंस वाला स्टार्ट करके हाइड्रोस्फीयर में, इसमें टाइड के बारे में बताई हूँ, ओशन करंट बताई हूँ, वार्म एंड कोल्ड करंट के भी बारे में बताई हूँ, ठीक है। एल नीनो, ला नीना, ठीक है, ये सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। और इंडियन मॉनसून से इसका जो लिंक है वो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। ये जो काफी इम्पोर्टेंट होता है इंडियन मॉनसून से नीनो ला नीना का जो लिंक है, ज्वाइंट है, ठीक है, कनेक्शन है। सेक्शन ई से क्या होगा हमारा, इंडिया का फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन रिवर्स, माउंटेन पासेस को मैप से प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये सारी चीजें क्या करो, मैप से प्रैक्टिस कर सकते हो। इंडियन मानसून, साउथ वेस्ट मानसून हो गया, ये सारी चीजें। तो आपको बस करना क्या है, मेरे साथ जुड़े रहना और सारे टॉपिक्स को क्लियर करते चल जाना। ये आने वाले दिनों में आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो, है ना। और साथ ही साथ जैसे मैं बता रही हूँ कि मैं अभी बता रही थी कि साउथ वेस्ट मानसून के बारे में, राइट। इसके अलावा मैं बता रही थी इंडियन सॉइल्स के बारे में पढ़ लेना। 8 मेजर टाइप्स होते हैं, प्लस मैप के साथ कि कहाँ से किस तरह के सॉइल होते हैं, क्योंकि मैप्स वगैरह से भी पूछे जाते हैं, है ना। एग्रीकल्चर प्लस मिनरल्स के बारे में जान लो, जैसे कोल हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, क्रॉप्स हो गया, इरिगेशन हो गया, है ना। किस तरह से एग्रीकल्चर मिनरल, मतलब एग्रीकल्चर कहाँ का कैसा होता है, कहाँ पे कितनी ज्यादा उपजाऊ होती है ना। मिनरल्स कहाँ पे कैसे पाए जाते हैं, कोल हो गए, आयरन, मैग्नीज कहाँ पे पाए जाते हैं ना, ज्यादा माइनिंग होती है, ये सारी चीजें जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब इसका अब जब टॉपिक्स क्लियर है तो 30 दिन का रिवीजन प्लान भी ले लो, है ना। ये सारी चीजें करें, 30 दिन का एक रिवीजन प्लान ले लो, हर सेक्शन के लिए 2-3। इसके अलावा क्या पढ़ना है आप लोगों को, नेचुरल अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, साइक्लोन्स, डिजास्टर प्रोन एरियाज इन इंडिया, ये सारी चीजें पढ़ लो। कॉज एंड इफेक्ट्स एंड मैनेजमेंट के बारे में पढ़ लो, एनडीएम एंड गवर्नमेंट रिस्पॉन्स किस तरह से करते हैं। ये जो है ना, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होते हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू होते हैं, तो ये सारी चीजें क्या होती है, इंपॉर्टेंस है, आप ये सब पढ़ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन सॉल्व करो, हर वीक एक मॉक टेस्ट दो, मैप प्रैक्टिस और फ्लैश कार्ड से भी रिवाइज कर लो। ये सारी चीजें क्या होंगी, हेल्प करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब मुझे ये बताओ, ये था हमारा पूरा फिजिकल ज्योग्राफी का रोड मैप, शॉर्ट एंड क्रिस्प और एग्जाम ओरिएंटेड। अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। अगला वीडियो जो होगा इंडियन ज्योग्राफी मैपिंग सीरीज पे, मिस मत करना। साथ ही साथ जिन वीडियो के बारे में इस चैनल पे डिस्कस करी हूँ, सभी का जो लिंक होगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। हाँ, और अगर आपको एक्स्ट्रा और जानकारी चाहिए तो मैं इस ज्योग्राफी से रिलेटेड में और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स में क्लियर करी हूँ, इसी चैनल पे आप जाकर के देख सकते हो, ताकि आपके लिए भी हेल्पफुल हो और साथ ही साथ मैं भी इस चैनल पे ग्रो कर पाऊँ। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ शेयर करें। थैंक यू। Stay happy with yourself.